बोल रहा सर, रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। Thank you, sir. Dear participants, with the kind permission of Commanding Officer Colonel Javinder Singh, 20 Punjab Battalion NCC Bathinda, today we are organizing a webinar on New Education Policy 2020 for Junior Division Cadets. Respected all staff of the battalion, CTOs, ANOs of all schools, and dear cadets, today's webinar is about New Education Policy of 2020 and today's keynote speaker and resource person is very fabulous and renowned personality of 20 Punjab Battalion, First Officer Malkit Singh from NCC Unit Jawahar Navodaya Vidyalaya Baringkheda, District Srinagar Sahib, Punjab. Now I invite to share his views with us about National Education Policy 2020. Malkit sir, I welcome you again. Thank you, sir. Thank you, sir. Honorable Commanding Officer CO Javinder Singh, 20 Punjab Battalion, NCC Bathinda, respective ANOs, all staff of my unit, and my dear cadets. Good afternoon to all of you. First of all, I welcome to all on webinar on National Education Policy, the New Education Policy 2020. First of all, I would like to take permission from CEO sir. Sir, may I start? Thank you, sir. Cadets, मैं मलकीत सिंह फर्स्ट ऑफिसर आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर चर्चा के लिए उपस्थित हूं। कैडेट्स, लगभग 3-4 साल बाद, पूरी मुशक्कत के बाद, लाखों सुझावों के बाद, अलग अलग एक्सपर्ट की राय रखने के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का इम्प्लीमेंटेशन किया गया। कैडेट्स, हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपनी नेशनल वैल्यू के साथ जोड़ते हुए अपने नेशनल गोल के अनुसार रिफॉर्म करते हुए आगे बढ़ता है। मकसद सिर्फ यही होता है कि देश का एजुकेशन सिस्टम अपने वर्तमान, अपनी आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर रेडी रख सके, उन्हें फ्यूचर दे सके। भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आधार भी इसी सोच पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं शताब्दी के भारत की नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। यानी इस नए भारत की फाउंडेशन जो है वो अब तैयार होने वाली है। 21वीं शताब्दी के भारत को हमारे युवाओं और हमारे युवाओं को जिस तरह के एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका विशेष ध्यान दिया गया है और सब फोकस इसी के ऊपर किया गया है। भारत को और ताकतवर बनाने के लिए इस नीति में ज्यादा जोर दिया गया है। कहते हैं कि किसी भी देश को मजबूत बनाना हो तो उसका एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है, जिससे स्कूली और अन्य शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सुधार के रास्ते खुल गए हैं। हमारे देश में इससे पहले 2 शिक्षा नीतियां लाई गई हैं। एक शिक्षा नीति 1968 में जब हमारी प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उसके बाद दूसरी नीति 1986 में जब स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे। इस नीति में 1986 जो थी, इसमें 1982 में कुछ अमेंडमेंट, कुछ सुधार किया गया और इसे 92 में फिर से दोबारा लाया गया। तभी आप देखते हैं कि जो हमारी जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो थी, इसके साथ ऑब्लिक लगा के 1992 भी लिखा जाता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो प्रमुख बिंदु है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए, इस नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में जो हमारे देश के साइंटिस्ट हैं, जो इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था, यानी इसका मसौदा जो था वो मई 2019 में पेश किया गया था। और इसके जो प्रमुख थे वो कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे हम NEP 2020 भी कहते हैं, वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो NEP 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश में रखा गया है। इस नीति के तहत हमारी जो पुरानी जो हम जिस एजुकेशन सिस्टम में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, बच्चे कैडेट्स आप लोग पढ़ रहे हैं, ये जो इसमें जो आपका जो फॉर्मेट था वो 10+2 के आधार पर था। लेकिन जो नई शिक्षा प्रणाली है उसका जो फॉर्मेट है वो है 5+3+3+4, यानी 5+3+3+4। तो पुरानी जो नीति है उसमें जो है वो हम देख रहे हैं कि 10+2 के आधार के ऊपर जो थी हमारी शिक्षा प्रणाली थी। ये जो आंकड़े जो हम 10+2 जो है, बच्चा जब एडमिशन लेता था एक स्कूल में तो उसकी जो एज थी वो 6 साल होनी चाहिए थी। मतलब अभी हम सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल वाले तो इससे पहले भी एडमिशन दे देते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में जो है वो एडमिशन जो है वो 6 साल से पहले नहीं देते थे। 6 साल से पहले एडमिशन नहीं देते थे, ठीक है। तो अब जो है अब इसे बदलकर 3 साल कर दिया गया है। कैडेट्स, मैं आपको बताऊं कि 85% ऑफ ए चाइल्ड्स ब्रेन डेवलप बिफोर द एज ऑफ 6। एक बच्चे का जो ब्रेन का विकास है, माइंड का जो विकास था, मस्तिष्क का, वो 6 साल से पहले यानी 85% हो जाता है। और पुरानी शिक्षा प्रणाली के तहत जो बच्चा है वो 6 साल में स्कूल जा रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसे 5+3+3+4 जो है एक नया पैटर्न जो है वो लाया गया है। उसके बाद आप देखें कि इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी जो आपकी जो फर्स्ट स्टेज होगी इसमें 5 इयर्स, इसे हम बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स। क्या बोलते हैं इसको? फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स को भी इसमें 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका है 3 इयर्स। फर्स्ट पार्ट में क्या है?
3 इयर्स है, जिसमें बच्चा जो है वो आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका में अपनी शिक्षा ग्रहण करेगा। उसके बाद बच्चा जो है वो फर्स्ट और सेकंड की शिक्षा ग्रहण करेगा। फाउंडेशन स्टेज में छात्रों की नींव मजबूत बनाई जाएगी। इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। खेल कूद और अलग अलग गतिविधियां करवाई जाएंगी। अब बच्चों अब बच्चों को किताबों का बोझ पहले जितना नहीं होगा। यानी अब बच्चा जो है वो जो अपनी शिक्षा ग्रहण करेगा वो प्ले वे मेथड से करेगा। उसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो जिसे हम फुल फॉर्म ECCE की फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें जो 3 साल का बच्चा जो है वो आंगनवाड़ी में जाके वहां पे शिक्षा ग्रहण करेगा। उसमें एक चीज के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं अभी वो इतने सक्षम नहीं है कि बच्चों को शिक्षा दे सकें। इसके लिए भी सरकार जो है वो ध्यान दे रही है और आगे आने वाले समय में उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग करवा के इस योग्य बनाया जाएगा कि बच्चों की वो केयर भी कर सकें और उन्हें एजुकेशन भी दे सकें। नो ECC आइडली कंसिस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल। ECC जो है वो आइडली कंसिस्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर है। लचीलीपन होगा, मल्टी लेवल होगा यानी बहु स्तरीय इसमें होंगी, प्ले बेस्ड मेथड होगा, खेल के आधारित के ऊपर होगा, एक्टिविटी बेस्ड होगा, गतिविधियां होंगी इसमें, एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग होगा। मतलब खोज के आधार के ऊपर सीखना शामिल होगा। जब बच्चा जो है वो फर्स्ट स्टेज में अपनी फाउंडेशन स्टेज में होगा तो अभी कोशिश ये की जा रही है कि जैसे ही बच्चा जो अपनी फाउंडेशन स्टेज क्लियर करता है उस बच्चे को 1 मिनट में कम से कम 30 से 35 वर्ड जो हैं वो तो उससे ज्यादा समझ आएगा। यानी अगर उसमें बच्चा जो है उसी लैंग्वेज में वो स्टडी कर रहा है स्कूल में, उसी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में ही बच्चा पढ़ रहा है तो उससे ज्यादा क्लियर होगा। इसीलिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इसका मेन फोकस जो है वो है द फोकस ऑन मदर टंग। मदर टंग के ऊपर फोकस दिया गया है। मैं आपको बताऊं, आप में से हो सकता है कई लोग इसको जाने कि जो कंट्रीज 2018 का डाटा लिया गया है, जो कंट्रीज 2018 में टॉप रैंकिंग में थी, टॉप रैंकिंग में जो कंट्रीज थी जैसे आयरलैंड, फिनलैंड, जापान, साउथ कोरिया, पोलैंड, ठीक है, ये इनका जो एजुकेशन सिस्टम है, ये जो अपनी जो एजुकेशन है, जो इनका जो फाउंडेशन कोर्स है ये मदर टंग में करवाते हैं। और मैं आपको और बताऊं कि एक पीसा एक ऐसा प्रोग्राम है, PISA, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। ये जो CBSE पैटर्न से बच्चे जो पढ़ते हैं उन्हें अभी पता है कि 2021 में जो है एक पीसा एग्जाम जो है वो लिया जाएगा।
ये पीसा क्या है? पीसा जो है वो क्या है, एक देश के एजुकेशन सिस्टम को असेस किया जाता है। इंडिया ने भी इसमें जो पार्टिसिपेट किया 2009 में, इसमें पार्टिसिपेट किया था पीसा एग्जाम में। मैं फिर से बताऊं, पीसा ये एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें उस कंट्री का जो है वो एजुकेशन सिस्टम असेस होता है, और मोड ऑफ असेसमेंट क्या है, उस कंट्री के बच्चे। और इस साल मतलब नेक्स्ट ईयर 2021 में जो इसकी जिम्मेवारी दी गई है वो है यूटी हमारी चंडीगढ़, नवोदय एंड केवीज, इनको जिम्मेवारी दी गई है, इनके बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि जब इंडिया ने फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट किया तो इसमें 74 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, और इंडिया का जो रैंक था इसमें वो 72 था। तो यानी एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत थी, एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत थी। इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ऐसी चीजें हैं जो चेंज हुई हैं, इसलिए पीसा के ऊपर जो है वो जोर दिया जा रहा है। अब बात करते हैं कि फाउंडेशन कोर्स के बाद जो है वो कौन सी स्टेज आएगी। फाउंडेशन कोर्स के बाद जो स्टेज आएगी वो है हमारी प्रेपरेटरी स्टेज, जिसमें बच्चा जो है 8 साल से लेके 11वीं क्लास तक 11 साल तक, जिसमें 3rd क्लास से लेके 5th क्लास तक जो है वो अपनी शिक्षा ग्रहण करेगा। कक्षा में छात्रों को फ्यूचर के लिए तैयार किया जाएगा। इस प्रेपरेटरी स्टेज में बच्चों को जो है अपने फ्यूचर के लिए क्या है, तैयार किया जाएगा। क्लियर? जिसमें बच्चा जो है, छात्र जो है वो साइंस, मैथ्स, एसएसटी जैसे विषयों पर पढ़ाई करेगा। एक बात मैं आपको बताऊं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब ये जरूरी नहीं है कि बच्चा जो है वो इंग्लिश में ही पढ़े। अब इस पॉलिसी में ये खत्म कर दिया गया है, अब ये कंपलसरी नहीं है कि बच्चा जो है वो इंग्लिश में ही पढ़ाई करेगा, यानी इंग्लिश जो है वो एक एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाएगा। अभी इसका भी आगे जो है वो काम चल रहा है कि बच्चा जो है, छात्र जो है वो अपनी मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में या क्षेत्रीय भाषा में 8वीं क्लास तक जो है वो शिक्षा ग्रहण करे। तो अभी इसके ऊपर काम चल रहा है। नेक्स्ट स्टेज जो आती है हमारी वो आती है क्लास 6 टू क्लास 8। क्लास 6 टू क्लास 8 जो है इसे हम मिडिल स्टेज के नाम से जानेंगे, जिसमें 11 साल का बच्चा जो है वो 14 साल तक जो है वो शिक्षा ग्रहण करेगा। 6 क्लास और 6 से 8वीं क्लास को जो है वो मिडिल स्टेज होगी। इस स्टेज में एक तय सिलेबस होगा जो एनसीईआरटी के माध्यम से जो है एक सिलेबस तय किया जाएगा, और बच्चा जो है उसी के अनुसार शिक्षा ग्रहण करेगा। इसमें क्लास 6 में एक और चीज जो है वो चेंज की गई है, वो है कि क्लास 6 में अब बच्चा एक अपना एडिशनल सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में बच्चे को रुचि है, फॉर एग्जांपल मनोरंजक, जो उसे खुशी देता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं उन्हें बिजली का काम करना अच्छा होता है, कुछ बच्चे होते हैं उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाने अच्छे लगते हैं, है ना। तो ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट जो है, उस एक सब्जेक्ट जो है बच्चे को चूज करना पड़ेगा क्लास 6 में, और उसमें वो जो है वो तरक्की कर सकता है। उसके बाद जो स्टेज है वो है हमारी क्लास 9 और 9 से 12, यानी जो मैं पैटर्न आपको बता रहा था 5+3+3+4। अब ये स्टेज जो है हमारी जो है सेकेंडरी स्टेज है, यानी लास्ट स्टेज। इस लास्ट स्टेज में जो है उसमें क्या है, 4 वर्षों वाली स्टेज है। इस स्टेज में छात्रों को किसी विषय पर समझ पैदा की जाएगी और उसे अच्छी तरह से उसे एक्सपर्ट बनाया जाएगा। अब इस पैटर्न के, यानी अब जैसे आप देखोगे जो हमारा पुराना सिस्टम है, जिस सिस्टम के हिसाब से अभी हम चल रहे हैं, उसमें बच्चा जो है वो क्या करता है, क्लास 10th में सब्जेक्ट चूज करता है, स्ट्रीम चूज करता है, आर्ट, साइंस, मेडिकल, बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत अब बच्चा जो है वो 9th क्लास में ही अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो चूज कर लेगा। नई शिक्षा नीति के तहत जो है अब बच्चे के ऊपर कोई स्ट्रीम नहीं है, ना आर्ट्स है, ना साइंस है, ना कॉमर्स है। अब ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर जो फिजिक्स, जो साइंस स्ट्रीम का बच्चा जो है वो हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता। नई स्ट्रीम में अब सब पॉसिबल है।
ठीक है, नई स्ट्रीम में बच्चा जो है 9th क्लास में फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। तो इस चीज के ऊपर जो है बहुत जोर दिया गया है। अब बेनिफिट्स क्या हैं? अब जो मैं आपको सबसे पहले जो ECCE बताया उसका बेनिफिट्स क्या हैं, इसमें जो है वो जो ECC मतलब जो फाउंडेशन क्लास है। अभी आप देखो सरकारी स्कूलों में जो बच्चे जाते तो हैं, लेकिन होता क्या है उसमें ड्रॉप आउट्स बहुत हैं, तो उसकी रोकथाम की जाएगी। ठीक है, सोशल स्किल्स जो है वो डेवलप की जाएंगी, बच्चों को ज्यादातर स्कूलों में आने के लिए मोटिवेट किया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? मैं आपको एक लिंक जो है यहाँ आपको जो है वो सेंड करूंगा, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। www.mynep.in। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ भी रहा है, www.mynep.in। आपने इसको लॉगिन करना है, लिंक के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। कुछ वीडियोस आएंगी, रजिस्टर करने के बाद कुछ वीडियोस आएंगी, उन वीडियोस को आपने देखना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत वो वीडियो बनाई गई हैं। उसके बाद आपने एक क्विज अटेम्प्ट करनी है जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे, उसके आप लोगों ने आंसर देने हैं। आंसर देने के बाद उसे आपने सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे यू विल गेट ए सर्टिफिकेट फ्रॉम NEP 220 सर्टिफिकेट, यानी आपको गवर्नमेंट की तरफ से, माई गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो है एक सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा कि आपने इसकी ट्रेनिंग की है। क्लियर बेटा? इसका लिंक जो है मैं चैट बॉक्स में डाल दूंगा। नेक्स्ट है, जो हम एडिशनल सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, मैं इसके ऊपर एक बार फिर फोकस दूंगा कि जिस सब्जेक्ट में बच्चे की रुचि होगी उसी एक सब्जेक्ट जो है वो बच्चों को क्लास 6 में लेना पड़ेगा। MHRD के नाम में भी इसमें परिवर्तन किया गया है। कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अब नाम बदलकर, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत MHRD का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री, यानी एजुकेशन एंड लर्निंग। एजुकेशन भी होगी और साथ में लर्निंग भी होगी। अब पंचायतों में जो है, पंचायत जो है वो जो भी गांव में जो स्कूल्स हैं उसमें पंचायत के जो लोग हैं उनमें इनकी भूमिका दी गई है कि जो बच्चे ड्रॉप आउट्स होते हैं उन्हें रोकें। ठीक है, स्कूल में अच्छी तरह का माहौल बनाया जाए, बच्चों के सीखने के परिणाम, विशेष रूप से फाउंडेशनल लर्निंग के लिए देखभाल की निगरानी। छात्रों को, अगर कोई छात्र सपोज करो उसे बिजली के काम में इंटरेस्ट है तो उसे इंटर्नशिप करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन, फोकस दिया गया है वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर, जिसमें कि है एम्फसाइज दिया गया है वोकेशनल सब्जेक्ट लाइक आर्ट, फाइन आर्ट, म्यूजिक। नो, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 is focusing on learning rather than study। हमारा परिवार का जो पैटर्न है, मेरे परिवार में नहीं, आपके सभी परिवार में ये प्रथा चली आ रही है कि मार्क्स अच्छे आने चाहिए, बच्चों के जो है वो मार्क्स अच्छे आने चाहिए। ये नहीं देखते कि बच्चा क्या सीख रहा है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसके ऊपर फोकस दिया जाएगा कि बच्चा ज्यादा सीखे, लर्निंग, फोकस ऑन लर्निंग रेदर देन स्टडी। ठीक है, अब जो पैटर्न जो है न्यू पैटर्न के हिसाब से 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के जो बोर्ड एग्जाम हैं एज इट इज रहेंगे। कई बच्चों के मन में ये होगा कि हो सकता है अब एग्जाम ना हो, नहीं, एग्जाम होंगे। एग्जाम जो है उसमें कुछ बदलाव किया गया है, जैसे अब सेमेस्टर सिस्टम शुरू होगा। क्लास 10th और क्लास 12th में जो बोर्ड एग्जाम, जो बोर्ड क्लासेस हैं
सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव को छोड़ के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो ज्यादातर फोकस किसके ऊपर लेगा? लर्निंग रेदर देन स्टडिंग। साथ ही आप देखते हो टीवी में एड्स आती हैं, कोडिंग कोडिंग कोडिंग। आप देखो चाइना में छोटे छोटे बच्चे जो है वो एप्स बना लेते हैं, मोबाइल्स बना लेते हैं। अभी इसमें भी जो है आप देखेंगे कि आने वाले समय में क्लास 6 में जो है कोडिंग जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट जो है क्लास 6 में लागू किया जाएगा। प्रमोशन ऑन इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज जो है उसकी जो हर जगह की अपनी अपनी मातृभाषा, स्थानीय भाषा, इसके ऊपर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो उसने इंपॉर्टेंस दी है इंडियन लैंग्वेजेस को, इसको बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे जो है वो प्रेम भाव पैदा होगा। उसके बाद है होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड इंस्टेड ऑफ मार्क्स कार्ड। यानी अब मार्क्स कार्ड मैं पहले भी आपसे बताया कि हम लोग मार्क्स कार्ड देखते हैं, लेकिन जो अब न्यू पॉलिसी के तहत जो मार्क्स कार्ड जो प्रिपेयर होगा वो 360 डिग्री के ऊपर रखा जाएगा, होलिस्टिक मार्क्स रिपोर्ट कार्ड। इस रिपोर्ट कार्ड के तहत बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी। आप देख रहे हो फिट इंडिया मूवमेंट जो है हमारी चली हुई है, बच्चा डेली सुबह उठेगा, है ना, मार्क्स मस्ट बी गिवन फॉर एवरी डे फिजिकल एक्टिविटीज लाइक योगा एंड पीटी सेशन डन ड्यूरिंग द असेंबली। बच्चों को पीटी में ही जो है जो असेंबली में ही जो है पीटी और योगा एक्सरसाइज करवाई जाएगी और उन्हें जो है वो मार्क्स दिए जाएंगे। लाइफ स्किल्स एक्टिविटीज, ग्रुप में जो है वो एक्टिविटीज करवाई जाएंगी, मॉडल्स प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, असेसमेंट दी जाएंगी, ग्रुप्स में सर्वे दिया जाएगा बच्चों को, ठीक है, आर्ट्स वर्क दिया जाएगा, एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट, डांस, एक्स्ट्रा, डिफरेंट एक्टिविटीज दी जाएंगी, इंडिविजुअल को अलग अलग एक्टिविटीज दी जाएंगी, ग्रुप में दी जाएंगी। अभी आप देखो कि एनईपी जो 2020 में जो हमारा जो मार्क्स कार्ड होगा वो होगा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, जिसमें 360 डिग्री का मतलब है कि अब जो रिपोर्ट कार्ड जो तैयार होगा, जैसे एक बच्चा हम एक छात्र लेते हैं तो उसका जो रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा उसमें रखा जाएगा कि वो बच्चा अपने आप को कितने अंक देगा। एक कॉलम आएगा जिसमें बच्चे से खुद पूछा जाएगा कि अपने आप को कितने मार्क्स देते हो, आउट ऑफ 10 अपने आप को कितने मार्क्स दे सकते हो। उसके बाद उसके जो फ्रेंड्स हैं उससे भी अंक लिए जाएंगे कि इसको कितने मार्क्स दे सकते हो। जो टीचर उन्हें पढ़ा रहे हैं उन टीचर्स हैं वो भी उन्हें मार्क्स देंगे। ऐसे ही उनके पेरेंट्स, बहुत सारी एक्टिविटीज, यानी को करिकुलर, ये हमारे सीसी सिस्टम पहले भी चलता था, यानी को करिकुलर एक्टिविटीज को मिला के अब जो आपका रिपोर्ट कार्ड होगा उसमें पूरा 360 डिग्री मिला के आपका एक रिपोर्ट कार्ड जो है वो तैयार होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है आपकी, इसमें जो है बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। इसमें हम आपको एक लिंक भेजेंगे आपको, जिसमें ई बुक है, जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर न्यू बुक है, ई बुक है जिसमें 337 पेज है। आप बच्चे उनको, कैडेट्स उनको पढ़ना। आपके सामने एक स्लाइड मैंने सामने रखी है कि बच्चा जो होता है उसका रिटेंशन रेट 24 घंटे में, अगर बच्चा एक लेक्चर अटेंड कर रहा है तो उसका जो लर्निंग पिरामिड, यानी लर्निंग जो होगी वो कितनी होगी, उसकी 5% होगी। जो रीडिंग अगर वो पढ़ता है तो 10%, ऐसे ही सुनता है तो 20%, डिमॉन्स्ट्रेट करता है तो वो 30%, डिस्कशन करता है तो वो 50%, प्रैक्टिकल करता है बाय डूइंग, खुद प्रैक्टिकल करता है तो 75%, लेकिन अगर वो टीच करता है उसी चीज को तो यानी 90%। यानी अगर हमने टीच करना है किसी दूसरे को, टीच करने के लिए उसे पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए जो इसका जो परसेंटेज जो है वो 90% है। ठीक है बेटो। तो कैडेट्स,
ये था मेरी तरफ से जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके ऊपर बहुत सारी और विशेष बातें। इसमें बहुत सारी और भी बातें हैं जो आप लोग ई बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। थैंक यू। लास्ट में मैं सीओ साहब 20 पंजाब बटालियन कर्नल जविंदर सिंह जी को सर थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स कि आपने मुझे ये वेबिनार में पार्टिसिपेट और बच्चों के सामने बोलने का मौका दिया। लॉट ऑफ थैंक्स सर, थैंक्स। जय हिंद सर। Thank you very much, sir. First Officer मलकीत सिंह सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं आज के इस वेबिनार में 20 पंजाब बटालियन के बिहाफ पर हमारे रिसोर्स पर्सन फर्स्ट ऑफिसर मलकीत सिंह, हमारे साथ जुड़े हुए सभी CTOs, ANOs और सभी कैडेट्स का धन्यवाद करता हूं, और स्पेशली मलकीत सिंह सर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़े सिंपल तरीके से और गहराई में जाकर इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। और हम भी ये आशा करते हैं कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये भारत के लिए एक बेहतर एजुकेशन पॉलिसी साबित हो और हमारे सारे टीचर्स, हमारे सारे कैडेट्स, स्टूडेंट्स, उनके लिए ये फायदेमंद हो। तो आप सभी का एक बार 20 पंजाब बटालियन NCC भटिंडा की तरफ से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दीजिए, वहाँ पे जो है ना ये रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग को सर।